दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस दुनिया में कितने ताजमहल हैं? और क्या आप जानते हैं कोलंबिया, बांग्लादेश और स्पेशली चाइना ने ताजमहल की हूबहू नकल तैयार कर ली है? और क्या आपको पता है शाहजहां के बाद फिर किसने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल को बनवाया था? अगर नहीं तो आज इस वीडियो में मैं आपको ताजमहल की कुछ ऐसी नकलों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में जानकर आप सोच में पड़ जाएंगे। तो बात करते हैं फैक्ट नंबर 1 की। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि चाइना देश को किसी भी चीज की नकल करने में अव्वल दर्जा हासिल है, और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि आगरा के ताजमहल की अभी तक की सबसे सटीक और सबसे कामयाब नकल चाइना ने ही बनाई है। ताजमहल की इस हूबहू कॉपी को चाइना में सन 1993 में बनाया गया था। ये ताजमहल चाइना के शिनजिन शहर में बना हुआ है, जो कि सफेद संगमरमर का ही है, और देखने में ये ताजमहल काफी खूबसूरत है, लेकिन डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट ही होता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये कोलंबिया का ताजमहल है, जो भारत के ताजमहल की नकल करते हुए बनाया गया है। ये ताजमहल कोलंबिया के बोगोटा जेम डक पार्क में बना हुआ है। इस पार्क को लोगों के लिए 27 फरवरी सन 1983 को खोला गया था। हालांकि इस पार्क में ताजमहल के अलावा और भी कई चीजें हैं जो लोगों का मनोरंजन करती है, क्योंकि ये पार्क एक फैमिली ओरिएंटेड एम्यूजमेंट पार्क है। मतलब कि जिस पार्क में कोलंबिया का ताजमहल बना हुआ है वो एक फैमिली ओरिएंटेड एम्यूजमेंट पार्क है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आगरा के अंदर एक मध्यम आकार का लाल मकबरा है, जो लाल ताजमहल के नाम से पूरे भारत में प्रसिद्ध है, जिसे जॉन हेसिंग टॉम के नाम से भी जाना जाता है। ये लाल ताजमहल आगरा के रोमन कैथोलिक चर्चयार्ड के परिसर में बना हुआ है। जोएन हेसिंग, जो कि एक वुमेन थी, उन्होंने अपने पति जॉन विलियम हेसिंग की याद में सन 21 जुलाई 1803 में उनके मरने के बाद बनवाया था। कहते हैं जॉन विलियम हेसिंग और उनकी वाइफ एन हेसिंग ने एक दूसरे को वादा किया था कि दोनों में से जिसका इंतकाल बाद में होगा वो अपने पहले मरने वाले जीवन साथी के लिए एक ताजमहल की तरह मकबरा बनवाएगा। तो इस कारण से लाल ताजमहल का भारत में निर्माण हुआ। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक महल है जो पूरे भारत में अब मिनी ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। ये मिनी ताजमहल फैजुल हसन कादरी ने अपनी 81 साल की जमा पूंजी से बनवाया था। इस मिनी ताजमहल को उन्होंने अपनी पत्नी ताजामुली बेगम की याद में बनवाया था। हालांकि पैसों की कमी के कारण इस मिनी ताजमहल का काम पूरा ना हो सका, जिसकी वजह से इस ताजमहल का दृश्य देखने में कुछ अजीबोगरीब सा लगता है। और फैजुल हसन कादरी, जिन्होंने ये मिनी ताजमहल बनवाया था, उनकी 8 नवंबर 2018 को सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। जब से ये ताजमहल ज्यों का त्यों ही है। तो अब ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि शाहजहां अपनी बेगम मुमताज के लिए ताजमहल बनवाने वाले एक लौते शख्स नहीं है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों ताजमहल की काफी हद तक मिलती जुलती एक नकल महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी है, जिसे बीबी का मकबरा कहा जाता है। इसे 17वीं शताब्दी के अंत में मुगल बादशाह आजम शाह ने अपनी मां दिलरस बानो की याद में बनवाया था। इसको बनाने की जिम्मेदारी उस्ताद अहमद लाहौरी के बेटे हसपत राय उर्फ अतल्लाह को दी थी। ये उस्ताद अहमद लाहौरी वही है जिसको ताजमहल बनवाने की जिम्मेदारी दी थी। आज की भाषा में कहें तो बीबी का मकबरा के आर्किटेक्चर उस्ताद अहमद लाहौरी के बेटे हसपत राय उर्फ अतल्लाह थे, जिन्होंने काफी हद तक अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करी। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों दुनिया में कई ऐसी इमारतें हैं जो ताजमहल से मिलती जुलती हैं, लेकिन दुनिया में सिर्फ 5 या 6 ही ऐसी इमारतें हैं जिन्हें ताजमहल की नकल कहा जाता है। अब नकल की बात हो ही रही है तो अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश कैसे पीछे रह सकता है। ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये बांग्लादेश का ताजमहल है, जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। इस ताजमहल की कॉपी को बनाने में बांग्लादेश को सिर्फ 5 सालों का समय लगा। अब अगर कीमत की बात करें तो इसे बनाने में 55 मिलियन US डॉलर्स का खर्चा आया, यानी कि इसे बनाने में 4 अरब 10 करोड़ रुपए से ऊपर का खर्चा आया। इसे एहसान उल्लाह मोनी ने 2008 में बनवाया था, जो कि पेशे से एक फिल्म मेकर हैं। तो दोस्तों ये 6 ताजमहल हैं जो आगरा के व्हाइट ताजमहल की सिर्फ नकल है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए एक लाइक कर देना, और इन 6 ताजमहलों में से सबसे यादगार ताजमहल कौन सा था नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।